वेलकम टू माय चैनल जीसीसी बाय असलवी सर में आप लोगों का भव्य स्वागत है। तो मैं आप लोगों को क्लास 12th के न्यू बैच जो है मैं उन बच्चों से अवगत कराता हूं आप लोगों को। तो ये क्लास 12 के बच्चे हैं। चलो बच्चे, अब तुम लोग हाय मिलो अपने यार दोस्तों से। चलो हाय करो जल्दी। हाँ, अब्दुल्ला थी देखो ये दूसरा है पोयम। दूसरा पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के लिए गीत, स्वयं का गीत मतलब खुद के लिए गाना। मैंने बताया था कि जब खुद को खुश रखना हो तो अंदर से अंदर गुनगुनाते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे देखो कवि ने क्या कहा। सबसे पहले इनका वन लीनियर क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। समझ में आ रहा है? यस सर। वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न ऑन 1819 इन अमेरिका। वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 अमेरिका में हुआ एंड डाइड इन 1892 और इसकी मृत्यु 1892 में हुई। वॉल्ट विटमैन वाज पीपल्स पोएट। वॉल्ट विटमैन वाज पीपल्स पोएट। ये क्या है? ये वॉल्ट विटमैन जो है एक पीपल्स पोएट था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पीपल्स पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये पीपल्स पोएम है, यानी पीपल्स पोएम कहा जाता है लोगों का, यानी मनुष्य के लिए कविता। वॉल्ट विटमैन वेल नोन एज, जाने जाते हैं, अ पीपल्स पोएट, अमेरिकन पोएट, इसे अमेरिकन पोएट भी कहते हैं, अ कारपेंटर, अ टीचर, एन एडिटर। ठीक है। वॉल्ट विटमैन वाज फेमस कलेक्शन। इनके द्वारा जो कलेक्शन किया हुआ है वो है लीव्स ऑफ ग्रास 1855 यानी 1855 में, और ड्रम टेप्स यानी 1866। वॉल्ट विटमैन began working as carpenter before 12th birthday, यानी वॉल्ट विटमैन 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु से पहले उन्होंने कारपेंटर का काम शुरू किया। वॉल्ट विटमैन वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वार। उन्होंने सिविल वार में वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किया। वॉल्ट विटमैन वाज 37 ईयर ओल्ड। वॉल्ट विटमैन 37 साल के थे। द पोएट सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, यानी द पोएट यानी कवि जो है सेलिब्रेट करते हैं खुद से, अपने आप को, और खुद के लिए भी गाता है। जैसे होता है ना, अब खुद से सेलिब्रेट करना। अगर इंसान खुद खुश रहे तो उनके लिए क्या करना चाहिए? खुद ब खुद सेलिब्रेट करना चाहिए। जरूरी है कि हमको 10 आदमी लाएंगे तभी हम खुश रहेंगे, है? समझ में आ रहा है? यस सर। खुद से सेलिब्रेट। तो कवि का कहना है अगर खुद खुश रखना है तो अंदर ही अंदर मुस्कुराओ, अंदर ही अंदर गुनगुनाओ, यानी अपने आप में गुनगुनाओ। तो ये जो है द थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जिसे ब्रदर मतलब भाई होता है और ब्रदरहुड का मतलब होता है जैसे चाइल्डहुड होता है ना, बचपना, वैसे ब्रदरहुड होता है जैसे कि भाईचारा। ठीक है, हम लोग भाईचारे से मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि द थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का थीम क्या है? उनका थीम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, यानी कहते हैं सार्वभौमिक भाईचारा। सार्वभौमिक भाईचारा, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कहना। अगर मान लो, सबसे पहली बात तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्वयं के लिए गीत का मतलब होता है खुद के लिए खुश होना। अगर हम खुश होते हैं, जब हम लोग भाईचारा में रहेंगे तभी खुश होगा। अगर हम अपने आप में भाईचारा है ही नहीं तो फिर खुश कैसे रहेगा? गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर आपस में भाईचारा के नाते नहीं रहेंगे तो फिर खुद खुश कैसे रहेंगे, है ना? द वर्ड स्कूल्स, ये जो स्कूल वर्ड है, स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ थॉट। सिस्टम ऑफ थॉट, विचारों की पद्धति बोलते हैं स्कूल को। जैसे हम लोग कोई विचार विमर्श, कोई विचार रखते हैं, है ना,
उसको स्कूल्स बोलते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज लिरिक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक लिरिक है। क्या है ये? लिरिक है। हाँ ध्यान दो। हॉपिंग, हॉप मतलब क्या होता है? आशा। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, नॉट टिल डेथ इज फेमस लाइन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये फेमस लाइन है, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। इसका मतलब होता है कौन चाहता है कि हम मर जाए? किनकी आशा है कि हम मर जाए? ऐसा कोई नहीं चाहता है कि हम मरे, लेकिन अ मैसेंजर ऑफ डेथ, अ मैसेंजर ऑफ डेथ, मरना सबको, और मरने के बाद शरीर एकदम ठंडापन हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? अ मैसेंजर ऑफ डेथ कहते हैं। विस्पेरिंग ऑफ निगवॉर्स, पड़ोसी भी साथ में नहीं जाता है, ये तो छोड़ो दूर, यमराज आएंगे और हम लोगों को लेके जाएंगे। व्हाट विटमैन सेज, व्हाट विटमैन कहते हैं, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। मनुष्य, मानव जितने भी है, सबके अंदर एक ही खून है। जी सर, है ना? सबके अंदर। जब इतने बड़े कवि कह रहे हैं कि व्हाट विटमैन सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, तो फिर ये हिजाब और भगवादारी में क्यों लड़ाई हो रहा है? स्कूल के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्कूल कैंपस के अंदर आप सारे बच्चे को यूनिफॉर्म चाहिए। स्कूल कैंपस के बाहर आपको जो पहनना है, आप जो चीज पहन के चल सकते हैं, इनके लिए कोई चीज नहीं। तो फिर आपस में प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए, है ना? व्हाट विटमैन पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो व्हाट विटमैन में जो भी कविताओं को कलेक्ट किया है, लगभग लीव्स ऑफ ग्रास से लिया। क्रीड्स स्टैंड फॉर रिलीजियस बिलीफ। धर्म के ऊपर के लिए जो विश्वास, धार्मिक विश्वास जो रखते हैं, उसको क्रीड्स कहते हैं। हैजार्ड स्टैंड्स फॉर डेंजर। हैजार्ड का वर्ड किसके लिए आता है? डेंजर, खतरनाक। एवरी एटम ऑफ ब्लड फॉर्म्ड विथ स्वेल एंड एयर। एवरी एटम ऑफ ब्लड, खून का एक रक्त का जो कण होता है, वो मिट्टी और हवा से बनता है। किससे बनता है? लॉफ स्टैंड्स फॉर वंडर। इस लॉफ का मतलब होता है, लॉफ मतलब होता है वंडर, यानी आश्चर्य। लॉफ का मीनिंग क्या होता है? वंडर। तो मैं आप लोगों को कुछ पूछता हूं, जो मैंने वन लीनियर बताया अभी, उससे संबंधित। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय डेज डेज। आपके पास 4 ऑप्शन देंगे। व्हाट विटमैन, वाल्टर डेलामियर, रूपर्ट ब्रोक, जॉन डॉन। अगला है आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय व्हाट विटमैन। बिल्कुल। हु सेज, कौन कहते हैं? एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। रूपर्ट ब्रोक, व्हाट विटमैन, टीएस इलियट। 2021 का में पूछा है बोर्ड मॉडल में, ये 2018 में इससे पहले वाला पूछा है। व्हाट विटमैन इज डेज डेज ईयर ऑल 35, 36, 37, 38। व्हाट विटमैन इज डेज डेज ईयर ओल्ड 36, 35, 37, 39, 37। आ रहा है ना समझ में? अगला है, मैंने अभी तुरंत जस्ट बोला, द डेज डेज ऑफ डेथ, डेज डेज ऑफ डेथ आर द विस्परिंग निगवॉर्स, मैसेंजर, फ्रेंड, इनेमीज, गॉड। मैसेंजर, एक वर्ड ये भी आ गया, यहीं से निकलता है, ये बना देता है। व्हाट विटमैन बिलोंग टू डेज डेज। व्हाट विटमैन बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है कहां से बिलोंग्स करता है। ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, आयरलैंड, यूएसए, यूनाइटेड सोवियत अमीरात, अमेरिका। अमेरिका। अब देखो, द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ
is taken from Song of Myself, The Soldier, Firewoman, none of this. Song of myself. ये तो है, किधर गया जी? ये तो है, या लाइन कहाँ से ले गया? ये तो सेम टू सेम दे दिया. Hoping to cease not till death is famous line of Song of Myself. आया समझ में? Leaves of Grass was published. Leaves of Grass was published. Published कब publish किया गया है? 1892, 1855, 1860, 1872. 1855. 1800. My tongue. Every atom of blood form this soil and air is formed. My grandmother's house, snake, firewoman, song of myself. Song of myself. What Whitman worked as a volunteer nurse in? What Whitman worked as a volunteer nurse in First World War, Second World War, Civil War, Civil War. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard is from Song of Myself, or to atom, The Soldier, and Song of myself. Who is known as the People's Poet? कौन जाने जाते हैं People's Poet के नाम से? What Whitman, D.H. Lawrence, T.S. Eliot, none of this. What Whitman. What Whitman's was not associated with which profession? Not association with which profession? Poet, editor, carpenter, doctor. अरे कहता नॉट एसोसिएटेड, किससे संगत नहीं है वो, नॉट एसोसिएशन. डॉक्टर था क्या? तो फिर क्या है? जब मैंने बताया यहाँ कि वो एक कारपेंटर थे, टीचर थे, है ना, एडिटर थे, सिविल मतलब वॉलंटियर नर्स थे, तो फिर डॉक्टर कहाँ से आया? नर्स था, नर्स का काम किया था, लेकिन डॉक्टर थे क्या? तो ये ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने बताया. एक वो किताब है, एक और किताब मैंने लाया. इस किताब के अंदर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय व्हाट विटमैन. Dash himself a speaker in the poem Song of Myself. What Whitman? What Whitman is dash year old, 37 year old. The poet is Song of Myself dash for himself. है देखो, सुनो, कितना भी किताब बनाया जाए, जितने भी राइटर को लिखना है लिख डाले, लेकिन जो मैंने लाइन लिखा है इससे बाहर नहीं हो. फिर मैं दूसरा किताब लाया, ये देखो, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. कहानी अलग नहीं है, देखो, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डेज फॉर हिमसेल्फ, डेज फॉर हिमसेल्फ, क्यूरीज, क्राइज, सिंग्स, लव्स, शूट्स, है ना, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए गाता है ना. आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट व्हाट विटमैन, जॉन किट्स, जॉन डॉन, कमला दास. Dash is inevitable. Dash is inevitable. Life, death, walking, talking. अंतिम यात्रा, मृत्यु. The days of death are the whispering niggles, messenger, friends, enemies, God. Messenger. ये मेरा दूसरा किताब है. और एक किताब है, 4 किताबें, 5 किताबों से अगर हम मिलाएंगे तो ये जो तुमको हमने लाइन लिखाया इससे बाहर नहीं. अब बचा है समरी. आपको समरी पढ़ाया जाएगा, तो समरी कल लिखा देंगे क्या? ठीक है. तो इसको तो वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं.